तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मेष लगन हो और चंद्रमा आपके 7वें भाव में स्थित हो तब आपको चंद्रमा की महादशा कैसी रह सकती है। 7वें भाव में चंद्रमा तुला राशि में स्थित होंगे और ये शुक्र की राशि है। तो शुक्र और चंद्रमा का जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली संबंध है, लेकिन यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपके शुक्र हैं वो कैसी स्थिति में है आपके चार्ट में, क्योंकि शुक्र चंद्रमा के डिस्पोजिटर भी हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, लेकिन अन्य किसी भी ग्रह का अगर प्रभाव पड़ रहा है, चाहे तो वो युति के माध्यम से, चाहे तो वो दृष्टि संबंध के माध्यम से, तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा चंद्रमा आपको दूसरों के प्रति और अपने जीवन साथी के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित बनाएगा, आपके स्वभाव को बहुत ही ज़्यादा शालीन बनाएगा। आप हमेशा खुद को और दूसरों को समझने में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं या दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो दूसरों से आप बहुत ही हाईली अटैच होंगे और दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे। इस महादशा में चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होगी। 10 वर्ष की ये महादशा आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव ला सकती है और एकदम से आपके नज़रिए को बदल सकती है। चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट होने की वजह से ज़्यादातर केस में ये संभावना है कि आपको इस दशा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, घूमने फिरने का मौका मिलेगा और जो भी आपको मौका मिलेगा उसका फ़ायदा आप पूरा उठाएंगे। लेकिन जहाँ पर बात आती है रिश्तों की और मेंटल पीस की, वहाँ कभी कभी आपको समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। ये इसलिए करना पड़ सकता है क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति से बहुत ही हाईली अटैच्ड रहेंगे और हर किसी का व्यवहार एक समान होता नहीं है। इसलिए सामने वाला अगर आपको कुछ गलत भी बोल दे या आपके साथ गलत प्रकार से अगर व्यवहार करें तो आपको ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। चंद्रमा का यहाँ होना आपको दूसरों का बहुत ज़्यादा पसंदीदा बनाएगा। अगर स्त्री के चार्ट में ऐसी स्थिति है तो स्त्रियां और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं क्रिएटिव हो सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा स्किल वाली हो सकती हैं। पुरुष के केस में अगर देखा जाए तो पुरुष भी दूसरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित होने वाले होंगे। चंद्रमा की ये दशा की वजह से वास्तव में दूसरे लोग आपको बहुत ही अच्छे से और पॉजिटिवली जज करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातों को और आपके व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा सराहना मिलेगी, चाहे आप स्त्री हों चाहे आप पुरुष हों। अन्य किसी भी ग्रह का प्रभाव अगर पड़ रहा है तो उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट चंद्रमा पर पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। मंगल का प्रभाव पड़ने के केस में कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज होंगे, आप में धैर्य नहीं होगा, कोई भी डिसीजन लेंगे तो बहुत जल्दबाजी में आके लेंगे और दूसरों के साथ आपका जो कन्वर्सेशन है या दूसरों के साथ जो आपकी अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर मान लो बृहस्पति का या बुध का संबंध है चंद्रमा से, तो ऐसे में चंद्रमा आपके कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फोकस कर सकेंगे और ऐसे में आपको अपनी बात कहने, दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा खुद आपको बहुत ज़्यादा स्किल प्रोवाइड करते हैं। तो बुध के या फिर बृहस्पति के साथ संबंध होने की वजह से आपकी स्किल्स में और ज़्यादा वृद्धि होगी और फिर आपको पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा रुचि जगेगी। पर चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से आपको आपकी जो स्किल्स हैं उन पे तो फोकस करना ही चाहिए। आपके विभिन्न प्रकार की जो रुचियां हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, उन पे भी आपको ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी रुचि हो किसी काम में जो आपके करियर का भी निर्धारण कर दे या जिससे आपको थोड़ा बहुत अर्निंग भी हो जाए। अब मान लो बुध का संबंध है या फिर बृहस्पति का संबंध है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को पढ़ने लिखने में आपकी रुचि रहेगी। अगर ये दशा आपको थोड़ा अर्ली एज में मिल जाती है तो आपको पढ़ाई लिखाई के दौरान बहुत ज़्यादा आसानी रह सकती है। अब चंद्रमा 4th लॉर्ड है। चंद्रमा 4th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है कि मैरिज जब अगर आपका होगा चंद्रमा की महादशा के दौरान, तो मैरिज में आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहेगा और स्पेशली आपके माताजी का। इसके अलावा ये भी देखा जा सकता है कि अगर आपका मैरिज चंद्रमा की दशा के दौरान होता है तो आपकी माताजी और आपके जो आपके सब पार्टनर होंगे उनके बीच में बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा, उनके बीच में आपस में बहुत अच्छा सपोर्ट बना रहेगा। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा केयर मिलेगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और बेसिकली यहाँ इमोशनल जो सपोर्ट है हर प्रकार के कार्य में वो ज़्यादा मिलने की संभावना है। अब चंद्रमा एक बहुत ही शुभ ग्रह है और बहुत ज़्यादा केयरिंग प्लैनेट है, लेकिन यहाँ आपको बहुत ही कम समय के लिए किसी भी प्रकार से कंसंट्रेट होने में चंद्रमा प्रेरित करेंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग होने की वजह से आपका जो माइंड होगा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा।
आपको किसी भी एक विषय में अगर मान लो रुचि है, आपका जो माइंड है वो एक विषय से दूसरे विषय पर काफ़ी आसानी से घूम सकेगा। इससे आपको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के दौरान दिक्कत आ सकती है कभी कभी, लेकिन मेनली चंद्रमा आपकी जो कन्वर्सेशन है या आपकी जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा आपको दूसरों से पर्याप्त मान सम्मान भी दिलाएगा, पर्याप्त आपको प्रसिद्धि भी दिलाएगा। अब चंद्रमा की दशा के दौरान आपके लिए ये पॉसिबिलिटी भी बनेगी कि आप अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकेंगे, और इस दशा के दौरान आप दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। दूसरे लोग आपसे क्या चाहते हैं, दूसरे लोग आपसे क्या रिक्वायरमेंट रखते हैं, इन सबको आप अच्छे तरीके से जान सकेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि वास्तव में आपका व्यवहार कैसा होगा, बहुत ज़्यादा शालीन, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव। लेकिन अगर आपके लगन में कोई भी ग्रह होगा तो उसके हिसाब से फिर आपका व्यवहार बदल जाएगा। मान लो चंद्रमा के साथ राहु या केतु का संबंध है तो ये आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। डिस्टर्ब इसलिए कर सकता है कि या तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा हाईली अटैच रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा डिटेच महसूस करेंगे कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ आपको दूसरों को जज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है अगर केतु का संबंध चंद्रमा के साथ है तब, और फिर आप अपने जीवन में बहुत सारे गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि वास्तव में आप कितने ज़्यादा कंफर्ट्स की खोज में रहेंगे, कितना ज़्यादा आप कंफर्ट पाने के लिए कोशिश कर सकते हैं जीवन में। अब देखिए, आपका जो लगन है वो मंगल का लगन है। मंगल का लगन होने की वजह से आप फिजिकली बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं या फिजिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन आपके मन को कहीं ना कहीं अब आपको कंट्रोल अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि आपके लगन पर भी है। चंद्रमा की दृष्टि लगन पर होने की वजह से आपका मन बहुत ही तेज़ी से फ्लक्चुएट करेगा, और इससे आप किसी भी एक बात पर या किसी भी एक विषय पर लंबे समय तक बने नहीं रह सकेंगे और आपका माइंड भी कंसंट्रेट नहीं रह सकेगा। ये आपको एक मेजर प्रॉब्लम इस दशा के दौरान आ सकती है। इसके साथ साथ हालांकि आपकी जो लाइफ रहेगी इस दशा के दौरान बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी भी रह सकती है। डिपेंड करता है कि कौन कौन से ग्रहों का संबंध चंद्रमा के साथ है। अब यहाँ पे एज के हिसाब से भी आपके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है चंद्रमा की दशा के दौरान। हालांकि चंद्रमा की जो दशा है वो 10 वर्ष की ही है, लेकिन 10 वर्ष की महादशा भी आपके जीवन को पूर्णतः बदलने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही मान लो शुक्र का जैसे संबंध है, शुक्र का अगर चंद्रमा से संबंध है तो ये हाईली क्रिएटिविटी को दर्शाता है और ये रिश्तों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस को दर्शाता है। रिश्तों में आप हर किसी का पूरा साथ देंगे, अपने जीवन साथी का भी और दूसरे लोगों के प्रति भी आपकी जो भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं उनका भी। अब चंद्रमा ये दिखाता है कि आप अगर कोई भी बिजनेस करेंगे या कोई भी ऐसा काम करेंगे जो आप अपने एक बिजनेस के तौर पे ले रहे हैं या किसी भी प्रकार से आप उससे अर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें आपके जीवन साथी का रोल और उसमें आपकी फैमिली का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली का कोई बिजनेस है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए विचार कर रहे हैं। तो चंद्रमा मुख्य रूप से दूसरों का आपको चहेता बनाएगा, दूसरों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिलाएगा, लेकिन वास्तव में आपकी स्किल्स का, आपके पास जो भी हॉबीज हैं, आपके पास जो भी किसी भी प्रकार का टैलेंट है, उसका फ़ायदा दूसरे लोग अवश्य ही उठाएंगे इस वजह से, और दूसरों के प्रति इस वजह से आप बहुत ज़्यादा समर्पित रहेंगे। इस समर्पण की वजह से ही दूसरे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन पब्लिकली आपको बहुत अच्छा नेम फेम मिलेगा इस दशा में। अब आपको ऑलरेडी ये पता है कि चंद्रमा की महादशा मुख्य रूप से आपके मन से संचालित होती है। मन से संचालित होने की वजह से अक्सर आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, भले ही तो वो किसी भी रूप में आए, चाहे तो आपका जीवन साथी जैसे आपको इस दशा में मिला हो, आपके कोई और फ्रेंड लोग भी आपको इस दशा में कांटेक्ट में आए हैं, तो उन लोगों के साथ आपका बहुत ही बेहतर अच्छा संबंध रहेगा, लेकिन उनकी वजह से आप अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे कभी कभी। तो दूसरों की खुशियों के लिए कहीं ना कहीं आप अपनी खुशियाँ भी कभी कभी खोएंगे। अब चंद्रमा की इस दशा के दौरान बहुत ही हाईली ये पॉसिबिलिटी है कि आपको खुद को कंसंट्रेट करने में, खुद को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रखने में परेशानी आएगी। तो किसी भी क्रूर ग्रह का संबंध अगर चंद्रमा के साथ है तो वो आपको विचार करना चाहिए जरूर। अब यहाँ पे हम एज के हिसाब से भी एक बार बात कर लेते हैं कि आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं एज के हिसाब से। मान लो किसी भी जातक को ये दशा 5 से 10 साल की आयु में आती है या 15 साल की आयु तक अगर आती है, तो इस दशा के दौरान बेसिकली आपका जो पढ़ाई लिखाई का जो समय रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं। आपको अपने स्टडी पर्पज़ से बहुत सारी ट्रेवल करनी पड़ सकती हैं। आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, फैमिली का जो आपका एनवायरनमेंट रहेगा
वहाँ आपको किस प्रकार का सपोर्ट मिला है, किस प्रकार का केयर मिला है फैमिली के द्वारा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा अब। और इसका असर कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके करियर पर और आपकी पूरी लाइफ पर ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में जिस प्रकार की आपकी मेंटलिटी होती है जन्म लेने के बाद से स्टडी करने तक की, वो मेंटलिटी आपके पूरे करियर को बदलने की क्षमता रखती है और वो आपकी पूरी लाइफ को भी बदलने की क्षमता रखती है। इसलिए अब आपको चाहिए कि आपकी फैमिली के साथ आपके बहुत बेहतर संबंध, और फैमिली ने आपको बहुत अच्छा अगर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा है पढ़ने लिखने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए, तो ये आपके बहुत ज़्यादा फेवर में भी जा सकता है। अब यहाँ पे इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि स्पेशली आपके माताजी आपके लगभग हर कार्य के लिए चिंतित रहेंगे। चंद्रमा की महादशा मान लो किसी भी जातक को 25 की एज के बाद लगभग 35 की एज तक अगर कभी भी आती है, तो इस दशा के दौरान आपके करियर से रिलेटेड आप कोई बहुत मेजर डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं। करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपकी मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा दूसरों से मान सम्मान और समर्थन आपको बहुत बेहतर मिल जाएगा इस एज में। अगर चंद्रमा का संबंध किसी क्रूर ग्रह से है तो आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए। अब चंद्रमा क्योंकि लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा जो चंद्रमा होगा इस एज में भी आप में थोड़ा बहुत बच्चों वाली सी आदतें जरूर रखेगा और दूसरों के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा कोमल स्वभाव वाले होंगे। अब यहाँ पे ये जो एज आपका रहेगा लगभग 25 की एज से लेके 35 तक का एज, इसमें आप दूसरों के प्रति क्या कुछ कर सकते हैं, कितना समर्पण भाव रख सकते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में और ये आपको नेटवर्क विस्तार में भी मदद करेगा। चंद्रमा की दशा मान लो किसी भी जातक को 45 की एज में या 50 की एज में अगर आती है, तो ये दशा कहीं ना कहीं आपके लिए मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, धन संपत्ति के लाभ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने, ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक सुख शांति हासिल करने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे और ये सब आपको मिलेगा भी अगर चंद्रमा किसी भी क्रूर ग्रह से प्रभावित नहीं है तब। तो ये कुछ रिजल्ट रह सकते हैं आप लोगों के लिए, बाकी डिपेंड करता है आपके ओवरऑल चार्ट पे और आपके शुक्र के प्लेसमेंट पर भी।